साथ पंडित प्रेम कुमार शर्मा भी हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं। पंडित जी, ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिष के हिसाब से इस सूर्य ग्रहण का क्या महत्व है, किस तरह से इसे देखा जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत सवाल कहा है कि इसका जो विशेष प्रभाव, क्योंकि सूर्य सरकार है, शाइन करता है, अथॉरिटी है, कमांड है जी। तो इसके बेसिकली जो देश के जो प्रधान नेता होते हैं, जो देशों के बड़े बड़े नेता हैं या सरकारें हैं, उसके ऊपर खास तौर पे इसका प्रभाव रहेगा। आम जनता के ऊपर इसका इतना बुरा प्रभाव नहीं जाने वाला है, क्योंकि सूर्य जिस चीज को कमांड करता है, क्योंकि सूर्य सरदार है और इसलिए जो अब हमारे अपर पोर्शन को भी रूल करता है, तो इसका मतलब जो टेंशन है वो पॉलिटिकल फ्रंट पे ज्यादा हो सकती है, सरकारों में बदलाव आ सकती है, सरकारों में कोई नए समीकरण बन सकते हैं जी। और उसकी कुछ थोड़ी थोड़ी आपदाएं भी जैसे आएंगी, कुछ घटनाएं ऐसी भी जो सुनने को मिलेगी, कहीं आग की हो गई, कहीं कोई ऐसी ट्रेजेडीज हो रही हैं, अननेचुरल कैलेमिटीज की भी जो संभावना है विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इक्लिप्स, यानी कि जून तक जो इसकी प्रभाव है वो विशेष तौर पे कैरी करेगा। पंडित जी, अभी बहुत सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, तब हम आपसे चर्चा करेंगे। राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं नेहरू तारामंडल से। राघवेंद्र, यहाँ एक चीज जानना चाहेंगे कि बड़ी ही मिक्स्ड तरह की सोच होती है, यानी वो लोग जो नेहरू तारामंडल में पहुंचते हैं खगोलीय शास्त्र के हिसाब से सूर्य को और सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, और साथ ही साथ वो जैसा कि आपने बताया कि सोमवती अमावस्या मनाते हैं और तमाम तरह के उनके विचार होते हैं, ये कैसे दिखता है एक व्यक्ति के अंदर? देखिए, बिल्कुल एक व्यक्ति के अंदर की अगर आप बात करें, चूंकि धर्म और आस्था की अलग बात है, खगोलीय घटना और जो वैज्ञानिक तर्क हैं वो अलग बात होती है। तो वैज्ञानिक तर्कों के हिसाब से लोग सूर्य ग्रहण को सीधे तौर पर टेलीस्कोप से देखते हैं और उन तर्कों पे कसौटी पे रख के देखते हैं। लेकिन अगर आस्था की बात करें तो जो और पर्व हैं, जैसे आज सोमवती अमावस्या मैंने बताया, विक्रम संवत शुरू हो रहा है, उनका भी एक अहम है रोल है जिंदगी में। और सबसे बड़ी राजीव बात है कि सूर्य ग्रहण से ये माना जाता है, पौराणिक महत्व जो है, इतिहास भी गवाह है कि इससे वक्त पे असर पड़ता है, इंसानी जो वजूद है वो भी प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं युग बदलते हैं, वक्त बदलता है। अगर इतिहास को आप देखें तो भगवान राम जब पैदा हुए तो उसके ठीक पहले सूर्य ग्रहण हुआ था और कहा गया था उस ग्रहण को भगवान हनुमान ने अपने मुंह में कैद कर लिया था, ले लिया था। और दूसरी बात यह कहा जाए कि जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे उसके पहले भी सूर्य ग्रहण हुआ था। तो ये ऐसी घटनाएं हैं कि इतिहास गवाह है, बताता है कि इसके बाद युग परिवर्तन हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे काफी कुछ बदला दुनिया में। तो आज के जो ज्योतिषी जानकार हैं उनका यही कहना है कि ये ग्रहण था, इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पर उठापटक देखने को मिल सकती है। क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करें अगर, चूंकि एक विश्व कप चल रहा है, क्रिकेट का महासमर चल रहा है, पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, दीपक दिल्ली से। हेलो हेलो दीपक जी, किसके बारे में सवाल पूछना चाहते हैं? जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए। जी, मैंने म्यूट किया हुआ है। अब अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 17 फरवरी जी, 17 फरवरी 1964। 1964 जी, मंडे का दिन था। जी हाँ, मंडे का। जन्म समय बता दीजिए। जन्म समय रात्रि के 11:15 बजे। 11:15 बजे। और जन्म स्थान? 11:15 बजे रात्रि के? जी, रात्रि के। जन्म स्थान आगरा। जी, जन्म स्थान आगरा। क्या जानना चाहते हैं दीपक जी? एक्चुअली मैं अपने करियर को लेकर काफी अभी आजकल परेशान चल रहा हूँ और मेरा बिजनेस था तो अभी आजकल वो बंद हो गया है। किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे अभी आप? मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ था। अच्छा, कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग। जी जी। तो वो अभी बंद हो गया है बिजनेस की, तो अभी एक्चुअली दोबारा से अपने आप को बिजनेस में एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। तो क्या डायरेक्शन मेरे लिए सूट करेगी? और दूसरा, विदेश में सेटलमेंट के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या पॉसिबल होगा? जी दीपक जी, आपकी कुंडली विदेश से बहुत ताल्लुक रखती है और आप अल्टीमेटली विदेश में जाके सेटल होंगे, ऐसा है हमारा मानना है। और ये आपके लिए बहुत बेहतर भी रहेगा। अभी जो कारोबार को लेकर के जो समय चल रहा है 31 अगस्त 2007 तक, जब तक चंद्र में केतु की दशा चलेगी तब तक ये संघर्ष बना रहेगा। उसके बाद 1 साल 8 महीने के लिए चंद्र में जैसे ही शुक्र की दशा आएगी तो आपके लिए काफी प्रभावकारी सिद्ध होगी और आप अच्छे फैसले अपने कार्य को लेकर के ले पाएंगे। लेकिन चंद्र की दशा अक्टूबर 2009 तक संघर्ष बना करके जरूर रखेगी, भले ही पहले की अपेक्षा जो रिजल्ट है अगस्त के बाद आने शुरू हो जाएंगे। जी, और
एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को अपने नंबर बता दें जिसके जरिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 012024586411 की जगह आप 3 और 4 भी डायल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी हैं जो कि आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। इस वक्त अश्विनी हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो जी अश्विनी जी, अपने बारे में सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी, अपने बारे में सवाल पूछना। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 11/5/1978। 11/5/78। ये थर्सडे का दिन था? हाँ जी, थर्सडे का दिन था। टाइम है 12:10 दोपहर। 12:10। प्लेस है सोनीपत। सवाल मैं अपने करियर के बारे में, जिस काम में भी हाथ लगाता हूँ वो काम चलता ही नहीं है। जी समझ गए हम। देखिए अभी फिलहाल क्या है कि शनि की दशा चल रही है और शनि की दशा जो 18 अगस्त 2004 से चल रही है, ये जब तक चलेगी संघर्ष को बना करके रखेगी। थोड़ा देखिए संघर्ष हर इंसान को जिंदगी में करना पड़ता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। ये समय थोड़े से संघर्ष का ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी, बहुत कामयाबी मिलेगी। अगर मैं कहूं कि ये विदेश से रिलेटेड कुंडली है, सडनली कोई ऐसा बदलाव आएगा जिससे आपको काफी बेहतर लाभ होगा और आपको विदेश जाके या तो सेटल होने के मौके मिलेंगे या कुछ सालों के लिए ऐसा विधान बन सकता है जिससे आपके जीवन में काफी भारी बदलाव और आप काफी अच्छे तरीके से सेटल हो जाएं। लेकिन अभी उसमें कई साल लगेंगे। अगस्त 2014 तक खास करके स्ट्रगल रहेगा, जिसमें 22 अगस्त 2007 के बाद आपके कोई नए साधन काम को लेकर के बनेंगे, कुछ ऐसे फैसले आप ले पाएंगे। भले ही उसमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन पहले की अपेक्षा कुछ बेहतर जरूर होंगे। इनको बेहतर करने के लिए और परेशानियों की मात्रा को कम करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? 2 रत्न पहनने हैं। एक पुखराज राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में पहनना है 6 रत्ती से ज्यादा, और दूसरा मूंगा 9 रत्ती से ज्यादा राइट हैंड की रिंग फिंगर में सिल्वर में पहनना है। ये 2 स्टोन पहनिएगा, आपको बेहतर रिजल्ट अवश्य आएंगे और भाग्य में वृद्धि होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे साथ तमाम कॉलर जुड़े हैं। फिलहाल हमारे साथ दिल्ली से जगमोहन जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका कॉल लेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद।